आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि कान धर के इन बातों को ध्यान से सुनना। लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जय पाना जरूरी है इन इन पापों पर, क्योंकि ये कुछ ऐसे पाप बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझना, परमेश्वर का आत्मा जब आपको बताएगा। कोई मनुष्य नहीं वरन स्वयं परमेश्वर का वचन भी कहता है खुदावन कुछ ऐसे पापों से नफरत करता है जो उसकी दृष्टि में बहुत घृणित और बहुत गंदे पाप हैं, जिनके कारण है ना परमेश्वर ने बहुत ऐसा सच्चा न्याय किया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पवित्र है। ऐसा न्याय किया है कि लोगों की रूहें कांप उठी हैं। समझने की कोशिश करना, और परमेश्वर के वचन को बिल्कुल भी हमें हल्के में नहीं लेना है। तो शुरुआत करते हैं स्वर्ग से। समझना, सबसे पहला पाप कहाँ हुआ था? स्वर्ग में ही हुआ था। तो लूसीफर वो स्वर्गदूत है जिसको परमेश्वर ने स्वयं बनाया था। अगर आप पढ़ना चाहो तो यहेजकल 28वें अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने इसको जब सृजा था, इसके अंदर डफ और बांसुलियाँ थे, और जब ये चलता था तो इसमें से धुन निकलती थी और म्यूजिक बजता था। और जब इसके पंख खुलते थे, बहुत डिफरेंट टाइप का ये स्वर्गदूत था जो बहुत सुंदर और सुशीलता मणि माणिक्यों से सजा हुआ था। ये वो स्वर्गदूत था जो बहुत सामर्थ्य भी था, शक्तिशाली भी था। और जब ये आराधना करता था तो एक तरीके से एक लीडर बना रखा था परमेश्वर ने इसको। बहुत सारे स्वर्गदूतों का लीडर था ये। वर्शिपों में सबसे ज्यादा, सबसे आगे लीड करता था। तो परमेश्वर ने इसको बहुत सारे अधिकार दे रखे थे, स्वर्ग में ही बहुत कुछ दे रखा था परमेश्वर ने। लेकिन एक मोमेंट ऐसा था, ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है। कई कई बार हम ऐसी गलतियां कर बैठते थे। आप अगर इस बात को ध्यान से सुनोगे तो आप गहराई से समझ पाओगे कि हमारा परमेश्वर किस पवित्रता की डिमांड करता है। तो एक टाइम ऐसा था, वो लूसीफर, जिसे भौर का तारा भी कहा जाता था, और उसको ना एक बहुत बड़ी वर्शिप टीम दी थी, तो उनकी वो अगुवाई करता था। तो एक मोमेंट ऐसा था कि वो आराधना कर रहा था परमेश्वर की। परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान थे, परमेश्वर की आराधना हो रही थी बहुत जोरों शोरों से। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र जो था, जो है, जिसने सबको रचा है। और बहुत बड़े बड़े शब्दों से परमेश्वर की महिमा, आराधना और बहुत जोरों से स्तुति हो रही थी परमेश्वर की। ध्यान से समझना। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि लूसीफर खड़ा था। इस बात को इमेजिनेशन करना अपने मन के अंदर। एक तरफ लूसीफर खड़ा है, लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा सिंहासन है, ध्यान से समझना। तो हुआ क्या, लूसीफर आराधना कर रहा है जोरों शोरों से। अचानक उसके मन में खड़े खड़े ही, उसने कुछ हरकत नहीं करी, सिर्फ खड़े खड़े ही उसने सोचा कि मैं इतना सजा हुआ हूँ, मैं इतना सामर्थ्य हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, और मेरे अंदर इतने सारे मणि माणिक्य, और मेरे ऐसा कोई यहाँ पर है भी नहीं, और जब मैं चलता हूँ तो म्यूजिक बजता है, और मैं इतने सारे बड़ी माणिक्यों से सजा हुआ हूँ, मेरे पंख कितने बड़े हैं, मैं इतना सामर्थ्य हूँ, इतना ताकतवर हूँ, मैं बहुत अच्छा आराधना कर लेता हूँ। तो समझ नहीं आता है मेरे को, और मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन परमेश्वर की आराधना क्यों की जा रही है? वो तो नॉर्मली है, देख उसका पहनावा, उसका ये है, वो तो है, और सिंपल सिंहासन पे वो नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ है, और उसकी आराधना हम क्यों कर रहे हैं? जब इन सब स्वर्गदूतों से ज़्यादा सामर्थ्य मैं हूँ, तो उसकी आराधना क्यों की जा रही है? और मैं उसके सिंहासन पर चढ़ जाऊंगा, और मैं हो सके ना उसके सिंहासन पर बैठूंगा, और मैं उसके पास जाऊंगा, और उसके पर्वत पर बैठूंगा, और उस पर अधिकार करूंगा, और उसके सिंहासन पर बैठने की कोशिश करूंगा, और बैठ जाऊंगा। समझना, लूसीफर वो स्वर्गदूत, भौर का तारा, वो खड़ा हुआ था, सिर्फ खड़े खड़े सारी बातें उसके मन में चल रही थी। और वचन कहता है कि यहोवा मनों को जांचता है। और जैसे ही उस भौर के तारे ने, उस स्वर्गदूत ने जो आराधना करता था, जिसको हम लूसीफर, पुराना साहब, इब्लिस और अजगर और शैतान कहते हैं, समझना, उसने सिर्फ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना करते करते यही बातें सोची थी कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, उस उत्तर की पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर अपना स्थान बनाऊंगा, और मेरी आराधना की जाएगी। मैं सामर्थी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ही मणि माणिक्यों से सजा हुआ हूँ, और मेरे अंदर जो सामर्थ है, मेरे अंदर जो ताकत है, तो मेरी आराधना होनी चाहिए। और मेरे पास जो अधिकार है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन वो ये भूल गया था कि उसको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर यहोवा है। और वो ये भूल गया था कि जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरी सृष्टि की है, वो मुझे नाश भी कर सकता है। वो ये भूल गया था कि जिसने मुझे बनाया है वो मुझसे कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। अब ध्यान से समझना। तो उसने जब ये सारी बातें सोची कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं मणि माणिक्यों से सजा हुआ हूँ, मेरे ऐसा सामर्थ्य, ताकतवर, बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार कोई नहीं है, और मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्वर्गदूत हैं, और वो मेरी ही सुनते हैं, और सब स्वर्गदूतों से अच्छा मैं गाता हूँ और मैं बजाता हूँ, मैं चलता हूँ तो म्यूज़िक बजता है। मतलब मैं
घमंड का बीज जब उसके मन में आया ना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सामर्थी और बुद्धिमान और ज्ञानी और समझदार रहा था उन वर्षिपर लीडर्सों में से। ध्यान से समझना, क्योंकि वो सबकी लीड करता था, सबका प्रधान था वो भी एक प्रधान था। जैसे हम कहते हैं ना मिकाइल प्रधान स्वर्गदूत, जिब्राइल स्वर्गदूत, उसी तरीके से ना वो भी एक प्रधान था। उसको भी परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकार दिए थे, बहुत कुछ दिया था खुदावन परमेश्वर यहोवा ने उसको। लेकिन बस उसने ये सोच लिया कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं उस उत्तर की पहाड़ी पर बैठूंगा, उस परमेश्वर उस सिंहासन का मैं अधिकारी होऊंगा और लोग मेरी आराधना करेंगे। मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊंगा और मैं बैठूंगा और मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं चलता हूँ तो म्यूजिक बजता है, मैं बहुत अच्छे से सजा हुआ हूँ, मैं बड़ी माड़िक्यों से सजा हुआ हूँ, मेरे ऐसा कोई है ही नहीं। तो इतनी सारी बातें उसके अंदर आ गई थी। ध्यान से समझना, आज ऐसी बातें हम कितना कर लेते हैं। और सोचो, तो यही वाला पाप उस लूसीफर के मन में था और उसने बहुत सारे अपने वर्शिपर्स पर अधिकार कर रखा था और वो वर्शिपर्स भी लूसीफर ही की मानते थे। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है। तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने देखा कि ये लूसीफर और ये जो उसके साथ के दूत हैं, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है और इन्होंने ये भरमाने में आ गए हैं। और लूसीफर ने जो अपने मन में सोचा है कि मैं परमेश्वर परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा और मैं उसके सिंहासन पर कब्जा करूंगा, उसके समान हो जाऊंगा और मेरी आराधना होगी, तो ये बहुत गलत सोचा है। तो उसी समय खुदावन ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। ध्यान से समझना, क्योंकि यहोवा मनों को जांचता है और वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर पवित्रता ही है, ध्यान रखना। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में उस स्वर्गदूत के मन में ये पाप का बीज आया, तो उसी समय खुदावन ने उसको अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये घमंड का बीज आ चुका था कि मैं। ध्यान रखना। और इसी से रिलेटेड परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे, भेड़ों को अपने खत्ते में इकट्ठा करेंगे और जो बकरियां मैं करती है ना, लिखा है जैसे कि परमेश्वर गेहूं को भूसी से अलग करता है ना, उसी तरीके से गेहूं को अपने खत्ते में बटोरेगा और भूसी को आग में डाल देगा। लिखा है जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। तो मेरे भाई और बहनों, समझने की कोशिश करना, सबसे बड़ा और खतरनाक पाप परमेश्वर की दृष्टि में घमंड है। क्यों? क्योंकि इस पाप की शुरुआत के कारण ही, इस पाप की वजह से ही, इस पाप के कारण ही मनुष्य अपने लिए गड्ढा खोदता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब लूसीफर को नहीं छोड़ा तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? सोच कर देखना इस बात को। वो तो परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था और हम तो इस धरती पर रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया, जब परमेश्वर ने उस लूसीफर स्वर्गदूत को गिराया, तो उसने गिरते गिरते अपने साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों को लिया जो उसके फेवर में थे। समझने की कोशिश करना, जो स्वर्गदूत उस लूसीफर के फेवर में थे ना, वो भी उसके साथ आ गिर पड़े। क्योंकि इससे रिलेटेड है ना, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें समझ आता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ संसर्ग किया। परमेश्वर के पुत्र कुछ वो थे जो स्वर्ग से गिरा दिए गए थे, है ना, ध्यान रखना, जिन्होंने पाप किया था, जिन्होंने पाप के साथ हाथ भी मिलाया था, और उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ संसर्ग किया जिनके द्वारा दानव पैदा हुए थे। तो इन बातों से हम समझ सकते हैं। और ये संसर्ग करने वाले वो स्वर्गदूत थे जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के साथ पवित्र सिंहासन के पास रहते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहते थे। लेकिन जब इनके मन में पाप का बीज फूटा और जब इन्होंने पाप के साथ हाथ मिलाया तो स्वर्ग से गिरा दिए गए। अब ये पवित्र नहीं रहे, अब ये परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के पास, परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं रहे, वरन वहां से उनको नीचे गिरा दिया गया। ये वो स्वर्गदूत है। अब अगर आप जानना चाहो, आपको मालूम होगा गोलियत कितना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था, उसे भी एक जायंट कहा जाता है, वो भी एक दूसरी प्रजाति का रहा है। तो उसी तरीके से आप और हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे लोग पैदा होते थे, कैसे मनुष्य पैदा होते थे जब उन स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य की पुत्रियों के साथ संसर्ग हुआ था। तो इन बातों से हम जान सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक एक अलग है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा पाप है, सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है घमंड। तो समझने की कोशिश करना, यही चीज़ जब उस लूसीफर ने करी थी कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, अपने फ़ायदे के लिए, अपने भलाई के लिए करने की कोशिश करी, अपने आप को ऊंचा, अच्छा, बेस्ट और पावरफुल, शक्तिशाली, सामर्थ्य दिखाने के लिए करी, तो वो गिरा दिया गया। लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपने आप को इतना जीरो, शून्य, नम्र और दीन कर लिया, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, उसने फिर सृष्टि को रचा, उसने अपने समान अपने समान आपको और मुझे बनाया। लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी रूप और स्वरूप, अपनी समानता में रचा, अपने रूप और स्वरूप समानता में बनाया, अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर बनाया।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पाप कौन सा है? दूसरा पाप है व्यभिचार। परमेश्वर व्यभिचार से इतना नफरत करता है जिसके कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था आग और गंधक की गोले गिराकर, जिसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ध्यान से समझना, व्यभिचार किसे कहते हैं। व्यभिचार के बारे में बहुत खतरनाक चेतावनियां परमेश्वर ने दे रखी है। पुराने नियम का व्यभिचार एक बार आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम में जो व्यभिचार हुआ था जिसके कारण परमेश्वर ने नाश किया था। परमेश्वर किस प्रकार के व्यभिचार से नफरत करता है। व्यभिचार चाहे कैसा भी हो, समझना। सबसे पहली बात है पुरुषगामी, जो पुरुष पुरुष के साथ करता है। स्त्रीगामी, जो स्त्री स्त्री के साथ करती है, लेस्बियन जिन्हें कहते हैं। और जो पुरुष पुरुष करते हैं, जैसे कि कहा जाता है गे से रिलेटेड। और आपको मालूम होगा जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित पाप है ना, वो कई देशों का, शायद इस भारत देश का भी रूल बन चुका था कि हाँ भाई गे मैरिज अलाउड है। समझने की कोशिश करना, ये शैतान की कैसी चालें थी कि मनुष्य को पाप में डाले, व्यभिचार में डाले और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर आए। यही शैतान की सबसे बड़ी चाल रही है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों। एक होता है पुरुषगामी, एक होता है स्त्रीगामी, और एक होता है पशुगामी। जो मनुष्य पशु के साथ संसर्ग करता है, रिलेशन बनाता है, उसे कहते हैं पशुगामी। और ऐसा ही रिलेशन सदोम और अमोरा में हुआ करता था। और उसमें एक और पाप था जो तीसरे नंबर का पाप है, जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा नफरत करता है। अभी फिलहाल मैं आपको दूसरा बताना चाहता हूँ, मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा बताएगा। तो वो दूसरे नंबर का पाप व्यभिचार है, जिसके कारण परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ये चीज़ करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। और लिखा है तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है और इसी कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। ये व्यभिचार का पाप ऐसा है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार को खड़ा कर देता है, बहुत मोटी और खतरनाक दीवार को खड़ा कर देता है, जिससे कि ना तो मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच पाता, ना ही परमेश्वर मनुष्य की ओर आ पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, उसकी योजना है और उसका रूल्स और रेगुलेशन साफ बता रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जा सकता। ये थोड़ी ना कि परमेश्वर पाप के साथ हाथ मिला ले तो परमेश्वर पवित्र ठहरा ही नहीं। अगर परमेश्वर ने पाप के साथ हाथ मिला लिया तो पूरी बाइबल झूठी पड़ सकती थी। समझने की कोशिश करना, हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसी कारण तो परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया था। कहा था कि देख तूने जो वो फल खाया है, और स्त्री तूने जो आदम को बहकाया है, इस कारण तुझे जच्चा की पीड़ा होगी, तू पुत्र जनेगी तो तुझे प्रसव की पीड़ा होगी, और तेरे द्वारा एक आएगा जो इस शैतान के सर को कुचलेगा। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने उनको श्राप दिया था और अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। अगर परमेश्वर उनको श्राप नहीं देता, अगर परमेश्वर उनका उस समय न्याय नहीं करता, तो स्वर्गदूत क्या कहते, प्रभु तू तो वैसे बहुत पवित्र बनता है, तूने तो आदम और हवा को यूं ही छोड़ दिया, उनका तो न्याय करा नहीं। इसीलिए समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। जब अपने इकलौते पुत्र यीशु को नहीं छोड़ा तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं? ध्यान रखना। इसी तरीके से मेरे भाई, वो पापों को क्षमा करता है, वो क्षमा कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है। वो खुद नहीं बदल सकता लेकिन बदलने की सामर्थ्य रखता है, दूसरों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और जब यही पाप, यही व्यभिचार का पाप जब नीनवे शहर में आया, तो नीनवे शहर के बारे में परमेश्वर ने योना नबी को बताया, योना नीनवे शहर को जा, क्योंकि मैं नीनवे शहर को नाश करने पर हूँ। मेरी दृष्टि में उसका पाप बढ़ गया है और मैं उसको नाश करने पर उनको सजा सुना, जाकर उनको सजा सुना, परमेश्वर ने कहा था। तो योना ने कहा प्रभु उन पर तो दंड आना चाहिए, उन पर तो ये होना चाहिए, उन पर तो वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तेरी दृष्टि में जो बुरा था वो किया, पाप किया, और उन्होंने हत्याएं की, ये किया, वो किया, बहुत गंदे गंदे पाप किए। तो योना ने कहा, तो परमेश्वर ने योना को बोला था, योना जो मैंने तुझसे कहा है वो जाकर वहां पर बता, बस उनको बता दे, क्योंकि मैं बिना बोले किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करता, बिना बोले मैं कुछ नहीं करता। तो उनको जाकर बता दे कि उन्होंने जो पाप किया है उसका दंड उनको मिलने जा रहा है, क्योंकि मैं पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूँ, मुझे सच्चा न्याय करना है और मैं सच्चा न्यायी हूँ। मैं पाप के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मैंने जैसा बोला वैसा कर। तो योना उसी समय गया। योना तो पहले भाग रहा था, ये स्टोरी थोड़ी अलग है, लेकिन योना फिर से परमेश्वर ने मगरमच्छ के पेट में योना को डाल दिया। जहाँ योना भाग रहा था उस जगह से परमेश्वर ने मच्छ को भेजकर योना को वहाँ से उठाकर वो उस स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ पर परमेश्वर भेजना चाह रहा था। तो नीनवे शहर पर जब योना पहुँचा तो वहाँ पर योना ने वहाँ पर बताया, सजा सुनाई। 30 दिन बाद, 32 दिन बाद, 40 दिन, मतलब जैसे करते करते एक से लेकर रोजाना सजा सुनाना शुरू किया। तो वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया।
धीरे धीरे करके जैसे योना ने 1 दिन 2 दिन रोजाना वहां पर संदेश सुनाना शुरू किया, परमेश्वर की चेतावनियों को वहां पर बताना शुरू किया, वहां के लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। क्योंकि योना ने सीधी परमेश्वर की चेतावनी लोगों को डायरेक्टली बोल दी थी मुंह पर कि परमेश्वर इस नीनवे शहर को नाश करने पर है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 30 दिन बाद, पूरे 40 दिन बाद परमेश्वर इस शहर को नाश कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित पाप हुआ है। व्यभिचार, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, मूर्ति पूजा, बहुत प्रकार के पाप हुए थे और उन्होंने अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था और वो परमेश्वर के विरुद्ध हो गए थे, वरन वो काम करते थे जिनसे शारीरिक अभिलाषाएं तृप्त होती हैं, जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। तो उसी से रिलेटेड जब उनको पता चला कि हाँ परमेश्वर हमें नाश करने पर है, तो अब हम क्या करिए, तो वही परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को नाश किया था और वही पाप हमारे इस नीनवे शहर में हो रहा है, तो अब वो हमें भी नाश कर सकता है। तो अब हम क्या करें? तो उन सब लोगों ने, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी लोगों ने, यहाँ तक कि वहाँ के राजा तक ने घुटने टिकाए थे, सर पर राख मली थी, राख के ऊपर बैठकर उन्होंने पश्चाताप किया था, टाट ओढ़े थे, यहाँ तक कि पशुओं को भी भूखा कर दिया था, बच्चों तक को भी भूखा रखा था कुछ टाइम के लिए, कि हाँ कि परमेश्वर अपनी दया हम पर उड़ेल दे ताकि हम हमारे पाप क्षमा किए जाएं, वो हमें दंड ना दे। उन्होंने पश्चाताप किया कि प्रभु हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमने जो तेरी दृष्टि में किया वो बुरा था, हमारे इन पापों को क्षमा कर ताकि हम दंड ना पाए, ताकि हम नष्ट ना हो, प्रभु हमें क्षमा कर। तो जैसे योना की ये सारी चेतावनियां वहां पर पहुंची तो वहां के लोगों के जीवन में डर आया, उन्होंने पश्चाताप किया, माफी मांगी, तो उन पर दया की गई। परमेश्वर हमारा माफ करता है, लेकिन लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो हाल परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का किया था ना, वही हाल परमेश्वर नीनवे शहर का करने वाला था। लेकिन नीनवे शहर में परमेश्वर के लोगों ने, जो परमेश्वर से फिर गए थे, दूर चले गए थे, वो वापस आकर पश्चाताप करके उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। इसीलिए परमेश्वर ने उन पर दया करी। इसीलिए कहते हैं वो अति करुणा में दयावान, महाकरुणा और क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, दयालु, दया का सागर, वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। लेकिन एक तरफ वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। जब मनुष्य पाप करता है ना, तो परमेश्वर अपने वचन से बंध जाता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और परमेश्वर को न्याय करना पड़ता है। इसीलिए, और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, देखो इसमें एक चीज ये है कि जब तक मनुष्य पश्चाताप नहीं करेगा तब तक मनुष्य के जीवन में क्षमा नहीं आ सकती है, क्योंकि एक यही तरीका है परमेश्वर की दया और क्षमा को अपने जीवन में लाने का। तो ये दूसरा पाप वो है जो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचार चाहे किसी के साथ भी हो, परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया है, पति और पत्नी का। अगर पति पत्नी आपस में रिलेशन नहीं बनाकर वरन किसी और गैर मर्द या गैर स्त्री के साथ रिलेशन बना ले, तो ये बहुत बड़ा व्यभिचार का पाप है। और ये व्यभिचार का पाप 10 पीढ़ियों तक श्राप को लेकर आता है। जैसे बाप ने व्यभिचार किया तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अगर माँ ने व्यभिचार किया, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, उसकी संतान। तो इसी तरीके से 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार का श्राप आता है और इससे मनुष्य के जीवन में सफलता नहीं आ सकती। जिंदगी खराब, खाना पीना, उठना बैठना, काम करना और जो भी है, कुछ भी लाना ले जाना या कुछ भी काम खोलना, ये लाइफ में कुछ भी बेस्ट काम करने की कोशिश करना, हर काम में रुकावट, खत्म, और बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफें, हर प्रकार के कलेशों से इंसान भर जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस पाप से खुद भी बचकर रहना चाहिए। जब आपकी शादी हो या अगर आप शादीशुदा हो तो इन पापों से अपने बच्चों को भी दूर रखना। और एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, हमें खुद पहले बचना होगा, तभी हम सामने वाले को सिखा समझा पाएंगे और बचा पाएंगे। ध्यान रखना, ये दूसरा पाप व्यभिचार के कारण जिससे परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंदा पाप है। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही रिश्ता बनाया, पति और पत्नी का, उसके अलावा कोई और रिश्ता है ही नहीं धरती पर। परमेश्वर ने पुराने नियम में बता रखा है, तो अपनी बहन का तन मत उखाड़ना, अपनी माँ का, अपनी सौतेली माँ का, अपनी भाभी का, अपनी भौजी का, अपने परिवार का, अपनी पड़ोसन का और किसी विदेशी का, किसी का भी तन मत उखाड़ना। साफ लिखा है, बहुत सारी बातें बोली है, लिखा है शापित हो, शापित हो, शापित शापित वाली बातें लिखी है, बहुत खतरनाक दंड और सजाए वाली बातें लिखी थी, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। इसीलिए व्यभिचार के पाप से परमेश्वर नफरत करता है। और इस समय नए नियम में परमेश्वर ने उस योजना को किस तरीके से बताया, लिखा है, यीशु ने कहा पहाड़ी देश में कि यदि अगर तुमने किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया, गलत कुदृष्टि डाल ली
और उसको प्रैक्टिकली कर दिया, अगर सोच भी लिया तो पाप कर दिया। अब सोच कर देखो हम कितने बड़े पापी हैं। अगर हम अपनी गलती को मान ले और छोड़ने का प्रयत्न करें, कोशिश करें और पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि प्रभु हमारी मदद सहायता करें, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन अगर हम ऐसे जी रहे कि हमें पाप का लाइसेंस मिल गया कि भाई प्रभु मेरे सारे पाप क्षमा कर देगा, मैं चाहे जो मर्जी पाप कर लूँ, किसी को भी छेड़ दूँ, किसी के साथ भी सो जाऊँ, किसी के साथ भी गलत बर्ताव कर लूँ, किसी को भी गाली गलौज कर दूँ, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार कर लो, कोई फोटो देख लो, कोई वीडियो देख लो, तो लिखा है जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है, हाँ दंड का एक भयानक बाट जो ना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, साफ लिखा है। तो इसीलिए हमसे चाहे रोजाना गलती हो रही थी, अगर हमारा हृदय पश्चातापी, पूर्ण रूप से पश्चातापी है ना, तो हमारा परमेश्वर हमें माफ करने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, सामर्थ रखता है। क्योंकि लिखा है कि यदि तेरा भाई अगर तुझे दिल दुखाए या तेरे विरुद्ध पाप करे तो उसको कितनी बार क्षमा करे, लिखा है 7 बार के 70 गुना। तो जिस परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें भी अपने लोगों को, अपने शत्रुओं को, अपने भाइयों बहनों को, हर एक मनुष्य को 7 बार के 70 गुना, मतलब हर बार 7 दिन 7 पल क्षमा करना है, तो हमारा परमेश्वर क्षमा क्यों नहीं करेगा। लेकिन एक बात और बोल रखी है कि जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। ये नहीं कि बार बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाए, यीशु मसीह ने एक बार ही सब कुछ पूरा कर दिया है, एक बार ही हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं, मिटा दिए हैं, लेकिन बार बार ऐसा काम नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर हो भी गया तो पश्चाताप करके दिल से माफ़ी मांगकर और छोड़ने का पूरा प्रयत्न करें, इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। अब जो तीसरे नंबर पर जो पाप आता है ना, ध्यान से समझना, ये तीसरे नंबर का पाप है मूर्ति पूजा। मनुष्य है, चाहे किसी मनुष्य को अपनी मूर्ति बना ले कि इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा माँ बाप, देवी देवता, यही मेरा ईश्वर, यही मेरा भगवान, यही मेरे को स्वर्ग ले जाने वाला, अगर किसी मनुष्य को मूर्ति बना ले तो भी वो मूर्ति पूजा है। अगर किसी धंधा रोजगार को मूर्ति बना ले कि यही मेरा काम चलेगा, यही मेरा बिजनेस, मेरी जान है, यही मेरा बिजनेस, भाई ये पैसा ही मेरा सब कुछ है, पैसा ही मेरी जिंदगी है, पैसा ही मेरी जान है, पैसा ही मेरा धन है, पैसा ही मेरे बच्चे हैं, पैसा ही मेरा प्रभु है, पैसा ही मेरा सब कुछ है, पैसा ही मेरा हॉस्पिटल है, पैसा ही मेरा सब कुछ है, तो ये भी मूर्ति पूजा है। चाहे पैसा हो, चाहे धंधा रोजगार हो, चाहे नौकरी बिजनेस हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे किसी को भी हम अपनी ज़िंदगी में एक मूर्ति की तरह पहला स्थान देते हैं, जिसके अलावा हम किसी को नहीं मानते, तो समझ लेना वो मूर्ति है। और एक मूर्ति पूजा ये भी होता है आत्मिक। एक और मूर्ति पूजा होता है जिसे सब प्रकार का लोभ, चाहे धन का लोभ हो, चाहे तन का लोभ हो, चाहे व्यभिचार का लोभ हो, चाहे कुछ पाने का लोभ हो, चाहे कुछ मतलब खाने का लोभ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ है, तो लिखा है ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। वचन में लिखा है कि लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम अभिलाषा रखते हैं, हर बात में धन्यवादी ना होकर वरन और पाने की इच्छा रखते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मतलब शरीर का, तन मन धन का लोभ होता है ना इंसान को कि ये भी मिल जाए, मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो इसे कहते हैं एक तरीके से लोभ, कि मतलब इंसान तृप्ति नहीं हो रहा है, भाई और चाहिए, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, भोग विलास से रिलेटेड। तो मतलब ये भी होता है, जो इंसान के जीवन में जब लोभ होता है ना, तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। ठीक है, और तीसरा मूर्ति पूजा कौन सा होता है? तीसरा मूर्ति पूजा होता है जो हम एक आइडल्स बनाकर पूजते हैं, चाहे वो किसी की भी मूर्ति हो, जिसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी नहीं जानता कि यीशु मसीह की मूर्ति नहीं बनानी है, अगर वो बना रहा है तो भी एक तरीके से मूर्ति पूजा पाप है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में 4 पीढ़ियों तक श्राप आता है। ध्यान रखना, वचन सबके लिए एक सा है, चाहे कोई विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जिसको पता चल चुका है उसको किसी प्रकार की कोई मूर्ति की पूजा, कोई गन्ने, तावीज, दिया, धूपबत्ती, धागा, ये अगरबत्ती वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साफ लिखा है तुम्हारे धूप से, तुम्हारे तीजों त्योहारों से मैं जी से बैर करता हूँ। परमेश्वर साफ मना करता है। चाहे हम चांद को अपना मूर्ति बना लें, चाहे पानी को, चाहे मछली के जीव जंतुओं को मूर्ति बना लें, चाहे किसी पेड़ पौधों को मूर्ति बना लें, चाहे गंडे ताबीज़ों को मूर्ति बना लें, चाहे किसी बाबा अम्मा को मूर्ति बनाकर बैठ जाए कि ये भाई इन्होंने हमारा उद्धार किया है, इन्होंने हमारा सब कुछ दिया है, इन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है और यही हमें चंगा करते हैं, यही हमें छुटकारा देते हैं, इन्हीं बाबा की वजह से हमारी घर में सुख शांति आई है, इन्हीं बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ है। मतलब किसी को भी, किसी मनुष्य की मूर्ति बनाकर बैठ जाओ, या फिर किसी भी प्रकार की धातु की, कोई चाहे पेड़ की हो, पौधों की हो, चाहे वस्तु की हो, चाहे पत्थर की हो, किसी भी प्रकार की ये मूर्तियाँ होती है ना, तीसरे प्रकार की मूर्तियाँ, इसे कहते हैं मूर्ति पूजा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित पाप ये इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने बनाया सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर इन सृष्टि की चीजों के पीछे पड़ गया कि इन्होंने मुझे पैदा किया है। लेकिन मनुष्य सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं कर रहा है, वरन इन
धातुओं की वस्तुओं पर, मेज, कुर्सी, पलंग, लकड़ी, अलमारी, ये सब चीज़ें, लोहा, लंगड़, इन सब चीज़ों के पीछे, मतलब ये धरती के अंदर है, जो धरती के समुद्र के अंदर हैं, जीव जंतु हैं, जल जीव हैं या पक्षी हैं, इनकी पूजा कर रहा है मनुष्य, वरन इनको बनाने वाले पर विश्वास नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पर विश्वास कर रहा है मनुष्य कि भाई इस वाली मूर्ति पर विश्वास करो ये हो जाएगा, उस मूर्ति पर विश्वास करो वो हो जाएगा, इस मूर्ति पर विश्वास करने से ये काम होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, बंधन टूटेंगे, बीमारी खत्म होगी, चंगाई हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। इंसान इन चीज़ों पर विश्वास कर रहा है, लेकिन इन मूर्तियों पर विश्वास कर रहा है, लेकिन प्रभु परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, जिसने सब कुछ बनाया है, उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। समझने की कोशिश करना, इसीलिए परमेश्वर का दिल दुखता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो मुझ पर विश्वास ना करके वरन अपने हाथों की वस्तुओं पर ही और इन सृष्टि की वस्तुओं पर ही विश्वास रखकर बैठ रहा है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में 4 पीढ़ियों तक दंड लेकर आता है, 4 पीढ़ियों तक श्राप को लेकर आता है। और दंड कैसा है, ध्यान से समझना, छोटी बात नहीं, बहुत गहरी बात है। समझने की कोशिश करना, किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा होता है, चाहे फोन को अपना मूर्ति बना लो कि फोन ने मुझे सब कुछ दिया, फोन में ही मेरा सब कुछ है, फोन ही मेरा सब कुछ है, मतलब फोन के बिना जिंदगी कटती नहीं है। कहने का मतलब कुछ भी चीज मान लो कि अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इस जो धरती के अंदर है, इस धरती में जो भी है, उन वस्तुओं को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, उनको हम अपने ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा देते हैं, पहला स्थान देते हैं और उन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं कि इनके बगैर हमारी गाड़ी नहीं चल सकती, तो ये मूर्ति पूजा है, ध्यान रखना। लेकिन हम सृष्टि के बनाने वाले, जो पृथ्वी से भी बड़ा है, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा, मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूँ, तू मुझ पर विश्वास कर, तू उस पृथ्वी की वस्तु पर, पृथ्वी में की वस्तु पर, पृथ्वी के नीचे की वस्तु पर, समुद्र के अंदर की वस्तु पर, वरन आकाश की वस्तु पर तू विश्वास कर रहा है, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है। समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, जिस दिन हमने पहला स्थान प्रभु को दिया, प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता, वो हमारा टाइम, पैसा, एनर्जी, वो हमारा कुछ भी नहीं मांगता। वो चाहता है कि हम हर बात में उसको पहला स्थान दें। अगर हम खाना खा रहे हैं ना, तो सिर्फ ये बोले, प्रभु हमारे साथ खाएं, आपका स्वागत है, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे भोजन दिया। अगर हम कहीं जा रहे हैं ना, प्रभु धन्यवाद आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं जा पा रहा हूँ। अगर हम उठे हैं सुबह तो धन्यवाद प्रभु आपने मुझे जिंदा उठाया, सांसें दी। अगर हम कुछ खा पी रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, या किसी की मदद सहायता कर रहे हैं, तो हर बात में, चलने फिरने, उठने बैठने में, डिसीजन लेने और देने में, कुछ करने कराने में प्रभु को पहला स्थान देना जरूरी है। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं कह रहा हूँ इस पल तक भी मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें इन बात को जानकर है ना, इनको पूरा करने की पूरी इच्छा रखनी है और कोशिश करनी है कि हाँ भाई मैं कर दूंगा। समझ रहे हो ना। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें पहला स्थान सिर्फ परमेश्वर ही को देना है। और अगर पहले स्थान पे अगर कोई मूर्ति है या कोई इश्क है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर कोई पत्नी है कि भाई पति है तो सब कुछ है, या भाई जॉब है तो सब कुछ है, जॉब नहीं तो कुछ भी नहीं, भाई पति ही मेरा परमेश्वर है, अगर ये चीज़ है ना, तो ध्यान रखना एक तरीके से मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा है, मनुष्य की मूर्ति बनाकर पूजना। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों। फ़र्क इतना है, जो बातें जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा पति ही मेरी पूजा है, मेरा धन ही मेरी पूजा है, बस फ़र्क इतना है कि बस जान का फ़र्क है। पति में जान है लेकिन मूर्ति में जान नहीं है। इंसान मूर्ति से भी तो यही कहता है, भाई ये वाला ही तो मेरे भगवान है, इसके सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा तन मन धन सब कुछ यही है, मेरी ज़िंदगी भी यही है, मुझे सब कुछ इसने दिया है ना। आज इंसान अगर ये वाली बात किसी मनुष्य से, किसी वस्तुओं से कह रहा है, तो ध्यान रखना वो मूर्ति पूजा है। वरन इन सब चीज़ों को अगर इंसान पहला स्थान दे रहा है, जो पृथ्वी में की चीज़ें हैं, पृथ्वी के अंदर की चीज़ें हैं, वरन पृथ्वी के बनाने वाले पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना ये मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा के बारे में एक दंड वाली बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है, ये सच्चाई है, ये बाइबल में लिखा है कि जब मूसा के समय में परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा उस मिस्र शहर से, मिस्र देश से छुड़ाया था, तो कुछ ऐसा हुआ था, जब वो इजराइली और मूसा के लोग जब वहाँ से मिस्र देश से निकले थे, तो वो एक पहाड़ के पास रुके थे। तो जहाँ पर मूसा नबी ने कहा था तुम यहीं ठहरे रहना, मैं परमेश्वर के पास चढ़ जाता हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ और मैं वहाँ से आऊँगा, तुम इंतज़ार करना। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, 25 से 30 लाख के लगभग वो इजरायली थे, लगभग, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा, मूसा नबी चढ़ गए पहाड़ पर परमेश्वर के पास, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी। समझने की कोशिश करना, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। और हुआ कुछ ऐसा कि जब मूसा नबी पहाड़ पर गए थे, तो उस समय नीचे पहाड़, धरती पर लोगों ने ना क्या किया, इजरायलियों ने एक सोने का बछड़ा तैयार किया, एक मूर्ति बना डाली।
परमेश्वर को ना धरती की वस्तुओं के अंदर खोजने की कोशिश करी, परमेश्वर को एक मिट्टी इन धातुओं में खोजने की कोशिश करी उन इजरायलियों ने। तो उन्होंने क्या किया कि सबने सोना इकट्ठा करके, अपना जेवर इकट्ठा करके एक सोने का बछड़ा तैयार किया। जैसे ही वो बछड़ा तैयार किया, बहुत बड़ा सोने का बछड़ा तैयार किया, उसको बनाने के बाद एक वेदी बनाई, उसके ऊपर बछड़े को रखा और उसके आगे दंडवत करते रहे और उसको धन्यवाद कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी अगुवाई अब ये बछड़ा करेगा, मतलब हमारी अगुवाई अब ये ही हमारा ईश्वर है, क्योंकि मूसा तो पहाड़ के पास चढ़ गया है, अब हमारी अगुवाई यही करेगा, यही हमारा देवता है, यही हमारा सब कुछ है। तो मतलब उन इजरायलियों ने एक तरीके से परमेश्वर की महत्वता, परमेश्वर की महानता को एक बछड़े के रूप में बदल दिया था कि अब ये बछड़ा ही है हमारे लिए सब कुछ। उनको परमेश्वर के आगे दंडवत करना चाहिए था जो उनके अंदर स्वयं वास करता है, समझने की कोशिश करना। लेकिन उन्होंने उस बछड़े को बनाकर अपने ही हाथों से उसके आगे दंडवत किया और उस समय वो सारे मगन हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। लेकिन जब ये वाली बात परमेश्वर ने देखी और परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा जा देख तेरे लोगों ने नीचे क्या किया, उन्होंने अपने लिए बछड़ा खोदकर बना लिया है। और परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, चाहे आकाश में हो, चाहे धरती में हो, चाहे समुद्र के नीचे हो, किसी भी प्रकार की अपने लिए कोई प्रतिमा मत बनाना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं इन पापों से जलन रखता हूँ, नफरत रखता हूँ, जिन चीज़ों को मैंने अपने हाथ से बनाया और मेरे हाथों की रचना, मेरा मनुष्य जिन मनुष्य को भी मैंने अपने हाथों से बनाया, वो मनुष्य सृष्टि पर विश्वास रख रहे हैं, सृष्टि की बातों को मान रहे हैं, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं रख रहे। तो इस बात से मुझे दुख होता है और मैं पवित्रता के कारण महाप्रतापी हूँ और मूर्ति पूजा मेरी दृष्टि में पाप है। इसीलिए मैं जलन रखता हूँ इस बात से कि लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप क्यों किया। और जब इजरायलियों ने एक सोने का बछड़ा बना डाला, परमेश्वर के रूप में एक बछड़ा बना डाला और उसके आगे दंडवत किया, जब आराधना प्रार्थना की उस बछड़े की, तो जब मूसा नबी उतर कर आए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, अरे इजरायलियों तुमने क्या कर दिया, तुमने परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ही पाप किया है। ऐसा लिखा है, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब निश्चिंत मैं यहोवा के पास, अब जल्द से जल्द निश्चय है कि मैं यहोवा के पास फिर से चढ़ जाऊंगा, ताकि मैं तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित परमेश्वर के सामने कर सकूं, पश्चाताप कर सकूं। हो सके तो क्या पता वो तुम्हारा पाप क्षमा कर दे। तो मूसा नबी जब ये सब कुछ देखा कि भाई उनके इजरायली लोग एक मूर्ति पूजा करने बैठ गए, कहाँ पहले सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जिस सच्चे परमेश्वर ने इनको समुद्र का दो भाग किया, जिस परमेश्वर ने इनको समुद्र में से निकाला, जिस परमेश्वर ने इनको महामारी मारोगों से बचाया, जिस परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाया और इनको अच्छे बटेरे बरसाई, इनके लिए चट्टान में से पानी निकाला, उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर इन्होंने अपने लिए एक बछड़ा तैयार कर लिया। तो इस बात से परमेश्वर को बहुत दुख हुआ और लिखा है कि जब मूसा ने इस बात को जाना कि हाँ, इन इजरायलियों ने अपने लिए बछड़ा तैयार कर लिया और सच्चे परमेश्वर को इन्होंने अपने जीवन से दूर कर दिया, इन्होंने मूर्ति पूजा कर लिया है, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। तो मूसा नबी ने इस बात को जानकर जल्द से जल्द दोबारा से पहाड़ी पर गए और उन्होंने परमेश्वर के आगे दंडवत किया और क्षमा मांगी अपने इजरायलियों के लिए। पता है क्या कहा? मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं जानता हूँ तेरे इन इजरायलियों ने, तेरी इन प्रजा ने एक मूर्ति का बछड़ा बनाकर, इन सोने का बछड़ा बनाकर तेरे विरुद्ध बड़ा ही पाप किया है। तो अब मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू इनके पाप को क्षमा कर। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अपनी लिखी हुई जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। तो पता है परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं मूसा, नहीं। जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध में पाप किया है ना, सोचो ये मूर्ति पूजा ना परमेश्वर के विरुद्ध वाला पाप है। ये पाप है ना, मनुष्य को परमेश्वर के विरुद्ध में कर देता है। और परमेश्वर यहोवा ने स्वयं इस बात की गवाही दी है। नहीं मूसा, तू तो धर्मी है, तू तो सही है, तू गलत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध में पाप किया है ना, उन्हीं का नाम मैं अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा। और यही लिखा है, नहीं मूसा तेरा नहीं काटूंगा, वरन मूसा उन्हीं का काटूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध में पाप किया है। देखो परमेश्वर सच्चा न्यायी है। यहाँ पर देखो किसी की सिफारिश भी नहीं चल रही है। मूसा सिफारिश लगा रहे हैं, प्रभु मेरा नाम काट दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं काटूंगा मूसा, तेरा नाम नहीं काटूंगा, क्योंकि तूने गलत नहीं किया। भाई मैं तेरा नाम तो चाहकर भी नहीं काट सकता, क्योंकि तू मेरे विरुद्ध में पाप किया ही नहीं है। तू तो मेरे साथ सही चल रहा है, तू तो पवित्र जीवन जी रहा है, लेकिन पाप तो उन्होंने किया है। और अगर मैंने तेरे नाम काटा तो मैं पवित्र परमेश्वर नहीं हूँ। मूसा मैं तेरा नहीं काट सकता, मैं चाहकर भी नहीं काट सकता। मूसा तेरा नाम काटूंगा तो उन्हीं का काटूंगा, क्योंकि मेरे वचन के विरुद्ध उन्होंने पाप किया है। उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बनाकर तैयार किया है, जिस बात के लिए मैंने मना किया, जिस बात से मैं नफरत करता हूँ, जिस चीज़ से मैं घृणा करता हूँ।
तो उन्होंने उन परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने साफ कह दिया, मूसा मैं उन्हीं का नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काटूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध में पाप किया है। ध्यान रखना, ये मूर्ति पूजा पाप है ना, परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा ही पाप है, बड़ा पाप है, बड़ा लिखा है, बड़ा ही पाप किया है। मेरे भाई और बहनों, ये तीसरा पाप ऐसा है जिसके द्वारा मनुष्य अपना नाम जीवन की पुस्तक में से कटवा सकता था। ध्यान रखना, कटवा सकता था करके बोल रहा हूँ, इसको फ्यूचर टेंस में नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत होती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, ये पाप ऐसा है जिसके द्वारा अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, लिखा है कि जो जय पाए उसको मैं अब इस मंदिर में खम्मा बनाऊंगा, और लिखा है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मतलब पुस्तक में से, जीवन की पुस्तक में से नाम काटा जा सकता है, इसीलिए सतर्क होना है। तो यही चीज़ परमेश्वर ने पुराने नियम में कर दी। क्या कहा कि उन्हीं का नाम मैं अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध में पाप किया है। अब परमेश्वर के विरुद्ध में पाप क्या था? ये मूर्ति पूजा था। ये तीसरा पाप मूर्ति पूजा था। और अगर आप प्रकाशित वाक्य के एंड में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला वो आग में झोंका जाएगा, और उस आग और गंधक से जलती हुई झील में जो दूसरी मृत्यु है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर इस पल तक भी हमसे गलतियां हुई, मैं भी एक बहुत बड़ा पुजारी और बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, इसीलिए मेरे भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु के वचन को जाना तो मैं अपनी तरफ अपने जीवन से इन चीज़ों को दूर करना है। प्रभु जानता है, प्रभु समझता है कि हाँ भाई, मेरे बेटे ने पहले नहीं जाना था लेकिन अब जानता है, तो अभी मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, लेकिन अब मुझे जानबूझकर ऐसी गलतियां नहीं करनी है। उन चीज़ों में नहीं जाना जिनसे मुझे कुछ मिला ही नहीं। मुझे उन चीज़ों में नहीं जाना जिनसे दंड आने की संभावना है। अगर कुछ मिलना होता तो आज मैं यीशु के पास नहीं आता, मैं वहीं पड़ा रहता। समझने की कोशिश करना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, सब कुछ चंगा, छुटकारा, आशीष, बरकत, उद्धार करने वाला, क्षमा करने वाला, पापों को माफ करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता। ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये 3 प्रकार के ऐसे पाप है जिनसे परमेश्वर जी से बैर रखता है, नफरत करता है, घृणा करता है, और परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मनुष्य ये पाप करे। अगर मनुष्य ये पाप कर देता है तो परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, वो सच्चा न्याय करने पे मजबूर हो जाता है। न्याय क्या है? कि परमेश्वर का मनुष्य से अलगाव। ध्यान रखना। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना। आप सभी को बताना चाहता हूँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पहला पाप है घमंड, दूसरा पाप है व्यभिचार, और तीसरा पाप है मूर्ति पूजा। इन चीज़ों का ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।